दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.2 से क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले के क्वेश्चंस और बीपीटी थ्योरम मैं अपनी लास्ट वीडियो में करवा चुका हूं। एक बार मैं बीपीटी को फिर से आपको रिवाइज करवाता हूं क्योंकि उसका इनमें सम्स में जो ना यूज़ होगा। देखिए, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहती है कि किसी ट्राइंगल में अगर कोई लाइन ऐसे पैरेलल खींची जाए थर्ड साइड के, तो ये जो पार्ट हो जाते हैं ना, ये आपके इक्वल रेशियो के हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक ABC एक ट्राइंगल है। यहाँ पे मैंने PQ जो लाइन है वो BC के पैरेलल खींच दी, तो अब इस तरफ की जो रेशियो है ना, यानी AP अपॉन PB, वो आपकी इक्वल होगी इस तरफ वाली रेशियो के बराबर, यानी AQ अपॉन QC। ये BPT है। इसके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन से लास्ट वीडियो में आपने किए और आगे भी बहुत सारे सम्स आएंगे। अच्छा, बीपीटी का जो कन्वर्स है, कन्वर्स का मतलब है उल्टा। अब उल्टा इसका क्या होगा? इसका उल्टा बिल्कुल सिंपल ही हो जाएगा। देखिए, बीपीटी में क्या होता है, आपको गिवन होता है कि लाइन पैरेलल है, यानी PQ पैरेलल है, और आपको प्रूफ क्या करना होता है कि जो रेशियो है वो बराबर है। कन्वर्स में क्या होगा, ये चीज़ तो हो जाती है आपकी गिवन कि कन्वर्स में आपको ये दिया हो कि ये रेशियोज दे रखी हो और आपको ये प्रूफ करना हो कि PQ BC के पैरेलल है। तो कन्वर्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरह से आते हैं कि आपको रेशियो दे रखी हो और बताएं कि लाइंस पैरेलल है या नहीं है। तो ये दो ही थ्योरम है आपकी 6.1 और 6.2 इस एक्सरसाइज से पहले की। चलिए 6.2 से क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज में पढ़ता हूँ पहले बुक से। थर्ड क्वेश्चन है, इन फिगर मैंने बनाई हुई है यहाँ पे। इफ LM पैरेलल टू CB, अगर ये जो LM है ये आपका CB के पैरेलल है, एंड LN, और ये जो LN है ये आपका CD के पैरेलल है, प्रूव दैट। तो फिर आपको प्रूफ करना है कि AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। यहाँ पे देख रहे हैं आप, AM अपॉन AB और AN अपॉन AD, ये आपको प्रूफ करना है। तो ये BPT सही होगा क्योंकि आपको लाइंस पैरेलल दे रखी है ना, तो यानी आप इसके अंदर BPT लगाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे अपना वो ट्राइंगल जहां से शुरुआत कर रहे हैं। मैं पहले ऊपर वाले ट्राइंगल से शुरू करूंगा, आप नीचे को भूल जाइए, ऊपर वाले ट्राइंगल को देखिए। इन ट्राइंगल ABC, यहां से सॉल्यूशन है। इन ट्राइंगल ABC के अंदर मुझे क्या गिवन है, LM पैरेलल टू BC, ये चीज गिवन है। अब जब LM BC के पैरेलल है तो बाय BPT, देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, हम क्या लिख सकते हैं, इनकी जो रेशियोज होंगी इस तरफ वाली इज इक्वल टू इस तरफ वाली। तो हम ये लिख सकते हैं ना, AM अपॉन MB या AM अपॉन AB भी लिख सकते हैं। मैंने बताया भी था आपको लास्ट टाइम कि इनके कॉम्बिनेशंस कैसे कैसे बन जाते हैं। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आप समझ जाएंगे। देखिए, अगर हम ऊपर वाला ले रहे हैं तो ऊपर वाले के नीचे हम पूरा ले रहे हैं, यानी इसका अगर ऊपर वाला ले रहे हैं और ये पूरा ले रहे हैं, तो इस तरफ वाला ऊपर का पूरा पोर्शन अपॉन में पूरा ये वाला पोर्शन, तो भी बराबर हो जाता है। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे डायरेक्ट, देयरफॉर बाय BPT, इधर का AM अपॉन AB इस तरफ हो जाएगा आपका AL अपॉन AC, और इसे नंबर 1 रख देंगे। ये मैंने किया है पहले वाले ट्राइंगल में, यानी ऊपर वाले ट्राइंगल में। यही सेम टू सेम आपको नीचे वाले ट्राइंगल में करना है। तो फिर से आप नाम लिखेंगे ट्राइंगल का। इन ट्राइंगल, नीचे वाले का क्या नाम है, ADC। तो अब आप ADC ट्राइंगल में लेंगे और फिर लिखेंगे, आपको दिया क्या है इसमें दिया है आपको NL पैरेलल टू DC, LN पैरेलल टू CD दिया हुआ है। तो बाय BPT क्या हो जाएगा, देयरफॉर बाय BPT हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि इस तरफ का AN अपॉन AD
बराबर होगा इस तरफ AL अपॉन AC, और इसको नंबर रख देंगे हम 2। अब आप अपने नंबर 1 और 2 पे ज़रा ध्यान दें। देखिए AM AB और AN AD ये दोनों के दोनों आपके AL AC के बराबर आ रहे हैं, यानी ये जो बीच वाली चीज़ है ना, ये दोनों के लिए आपकी कॉमन आ रही है। ये वाला पार्ट भी आपका AL AC बराबर आ रहा है और ये वाला रेशियो भी आपका AL AC आ रहा है। अब आपको ये तो पता ही होगा कि कोई दो चीज़ें अगर किसी एक चीज़ के बराबर होती हैं तो वो दो चीज़ें भी आपस में सेम ही होंगी। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम अपना रिजल्ट लिख सकते हैं, जो हमें चाहिए वो ही आंसर आ रहा है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा, ये चीज़ इज इक्वल टू ये चीज़। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 हम लिख देंगे AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। और यही इसके अंदर प्रूफ होना था, तो इसको हैंस प्रूव्ड, ये प्रूफ हो गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर करते हैं 4th, वो भी इसी तरह का है। इन सम्स में ना आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि जब भी आपके दो ट्राइंगल बनेंगे ना तो उनमें कोई एक चीज़ ज़रूर कॉमन आ जाएगी। देखिए जैसे यहाँ पे ALAC कॉमन आ गया ना, ALAC इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया। तो जब ये दोनों चीज़ें ALAC के बराबर हैं तो ये दोनों चीज़ें आपस में भी बराबर हो जाएंगी और इससे आपका रिजल्ट आ जाता है। इसी तरह के अगले क्वेश्चंस भी हैं। क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 की लैंग्वेज है, इन फिगर मैंने बनाई हुई है यहाँ पे, DE पैरेलल टू AC। देखिए DE पे ध्यान दीजिए, ये आपका DE है और ये AC के पैरेलल है। एंड DF, ये आपका DF है और ये पैरेलल टू है AE के, ये AE के पैरेलल है। तो प्रूव दैट, आपको प्रूफ करना है BF अपॉन FE, यानी BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC के। तो दिखने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन, लेकिन इसमें भी वही लॉजिक लग रहा है कि आपको कोई एक चीज़ इसमें ना कॉमन मिल जाएगी। अब वो कॉमन कैसे मिलेगी, देखिए सॉल्यूशन करते हैं इस सवाल का, फिर आपको समझ में आएगा। यहाँ से सॉल्यूशन है। सबसे पहले ना इसमें वो दो ट्राइंगल ढूंढने हैं आपको जिनमें आपके पेयर लाइन का कॉम्बिनेशन बन रहा है। देखिए अगर आप ये छोटा ट्राइंगल देखते हैं ना, ये वाला, तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि जो DF है ना वो AE के पैरेलल है। ये दिख रहा है ना आपको। अच्छा, अगर आप बड़ा ट्राइंगल लेते हैं तो आपको ये दिखेगा कि ये जो DE है ना ये AC के पैरेलल है। तो यही दो ट्राइंगल लेने हैं आपको और यहीं से आपका रिजल्ट आएगा। तो चलिए मैं पहले ले लेता हूँ छोटे वाले ट्राइंगल को, ले लेता हूँ ABE को। इन ट्राइंगल ABE कौन चीज़ पैरेलल है, आपके ABE के अंदर ना DF पैरेलल है AE के। तो ऐसे लिखेंगे DF पैरेलल टू AE। जब ऐसा है तो देयरफॉर बाय BPT, फिर BPT के अकॉर्डिंग आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं यहाँ का BF अपॉन FE दूसरी तरफ के BD अपॉन DA के बराबर, इज इक्वल टू BD अपॉन DA के बराबर, और ये नंबर 1 डालें आप इसको। तो मैंने एक ट्राइंगल तो ले लिया छोटा वाला, अब मैं बड़ा वाला ट्राइंगल लूँगा जिसमें मेरा पेयर लाइन का कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्योंकि पैरेलल लाइन के बिना तो सवाल हो ही नहीं सकता। तो बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल पूरा का पूरा ABC। ABC में क्या है आपका DE पैरेलल टू AC, ये दिया हुआ है। तो देयरफॉर बाय BPT, तो BPT से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि BE इस तरफ वाला, पहले इधर देखते हैं नीचे वाले की तरफ, ये लाइन पैरेलल है ना DE, तो इसने यहाँ पे तोड़ दिया इसको, तो यहाँ से ये टुकड़ा बना BE,
और दूसरा टुकड़ा बनता है आपका EC, और यहाँ पे BD और ये DA। तो इस तरफ तो बना आपका इस पैरेलल लाइन से BE और दूसरा वाला EC, और इस तरफ इस पैरेलल लाइन ने कहाँ पे तोड़ा, D पे, तो यानी BD अपॉन DA। ये नंबर 2 आपका। अब देखिए ज़रा आप ध्यान से, आपको 1 और 2 दिखाई दे रहे हैं, आपको इनमें कोई चीज़ कॉमन दिख रही है दोनों में? देख लीजिए, BDDA BDDA, तो ये जो BF और FE है ये भी आपका BDDA के बराबर, यानी BF और FE मैंने छोटे ट्राइंगल कर लिया नीचे की पार्ट में, और जो आपका BE और EC है ये मैंने बड़े ट्राइंगल कर लिया नीचे के पार्ट का, और ये जो दोनों चीज़ें हैं ना ये इस तरफ वाले BDDA के बराबर आ गई हैं। तो अब हम इनसे ये रिजल्ट निकाल सकते हैं फ्रॉम 1 and 2। जब ये राइट साइड वाले इक्वल हैं तो जो लेफ्ट साइड में है ये भी आपस में बराबर ही होंगे। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 हम लिख सकते हैं कि जो BF अपॉन FE है वो आपका बराबर होगा BE अपॉन EC के, और यही आपको प्रूफ करना है। देखिए ऊपर BF अपॉन FE BE अपॉन EC, यही प्रूफ करना है। ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन 4 था। चलिए क्वेश्चन 5 करते हैं, वो भी इसी तरह का है। क्वेश्चन 5 की लैंग्वेज है, इन फिगर, ये जो फिगर आपको दिख रही है मैंने बना रखी है, DE पैरेलल टू OQ। देखिए DE, देखिए आप, ये DE दिख रहा है आपको, ये OQ के पैरेलल है, एंड DF पैरेलल टू OR, ये DF है, ये OR के पैरेलल है। शो दैट, आपको दिखाना है कि जो EF लाइन है ना वो QR के बराबर है, सॉरी पैरेलल है। तो इसमें भी आपको 2 ट्राइंगल ज़रूर दिख रहे होंगे, इनमें ना आपको 2 ट्राइंगल तो हमेशा दिखाई देंगे, क्योंकि तभी आपका रिजल्ट आएगा। देखिए एक तो मैं इधर देख रहा हूँ, मैं लेफ्ट साइड में मुझे POQ ट्राइंगल दिख रहा है। अब POQ ट्राइंगल के अंदर मेरे पैरेलल लाइन का कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है, पेयर, ये बन रहा है ED और OQ। ऐसे ही मुझे दूसरा वाला ट्राइंगल इधर दिखाई दे रहा है, इसमें क्या बन रहा है, इसमें बन रहा है DF और OR। तो इन्हीं 2 ट्राइंगल्स को यूज़ किया जाएगा और आगे आके रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। पहले ये लेफ्ट साइड वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। तो इन ट्राइंगल POQ के अंदर आपको कौन सी लाइंस पैरेलल दे रखी हैं, आपको दिया है ED पैरेलल टू OQ, ED पैरेलल टू OQ दिया हुआ है। तो जब ये गिवन है तो देयरफॉर बाय BPT क्या हो जाएगा, देयरफॉर बाय BPT, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जब इसमें लग जाएगी तो आप कौन सी रेशियो लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इधर का PE अपॉन EQ इस तरफ के PD अपॉन DO के बराबर, PE अपॉन EQ और दूसरी तरफ PD अपॉन DO के बराबर, इसे नंबर रख दे 1। चलिए अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, इसी तरफ वाला, ये वाला राइट साइड वाला। इन ट्राइंगल का नाम POR ट्राइंगल लेंगे, और इसमें देखिए कौन सी लाइंस पैरेलल है। देखिए DF पैरेलल दे रखा है आपको इस OR के पैरेलल, DF पैरेलल टू OR। तो इस ट्राइंगल के अंदर जब आपका DF पैरेलल दिया है OR के, तो देयरफॉर बाय BPT, तो BPT से क्या रेशियो बन जाएगी, इस तरफ वाले का PF अपॉन FR इज इक्वल टू हो जाएगा इस तरफ PD अपॉन DO के बराबर। तो हम लिखेंगे PF अपॉन FR इज इक्वल टू PD अपॉन DO। ये नंबर 2 डाल दिया। अब देखिए इसमें भी आपको पिछले 2 क्वेश्चंस की तरह बिल्कुल एक चीज़ सेम दिखाई दे रही होगी, कॉमन। कौन सी, PD DO।
ये मैं जानबूझ के इस तरफ लेता हूँ ताकि आपको ये साफ तरह से दिखाई दे। जब आप इन सम्स को करेंगे ना तो आप भी इसी तरह से करना कि जो चीज़ कॉमन आ रही है ना उसे आप अपना राइट साइड में रखें, तो वो दोनों चीज़ें आपको सेम दिखाई देंगी। तो उससे रिजल्ट आ जाएगा कि जो लेफ्ट साइड वाली है ना वो भी आपकी बराबर हो जाती हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 से हमें ये रेशियो बराबर मिल गई। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 हम लिख सकते हैं PE/EQ, PE/EQ, ये Q है, इज इक्वल टू PF/FR, PF/FR। अब देखिए ये रेशियो बराबर आ गई है, लेकिन हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है, हमें दिखाना है कि EF जो लाइन है ना वो QR के पैरेलल है। अब आप ये सारा छोड़ के पूरे ट्राइंगल पे ध्यान दीजिए। अब आप ध्यान दीजिए ट्राइंगल PQR के ऊपर। जब देखेंगे ना आप ध्यान से तो आपको दिखेगा कि PQR के अंदर ही तो ये चीज़ दिखाई दे रही है, यानी PQR के अंदर आपका PE/EQ हो गया और PF/FR हो गया। तो इसमें थ्योरम BPT का उल्टा लग गया, यानी कि जब डिविजन्स बराबर हो जाते हैं ना, जब दोनों तरफ के जो फ्रैक्शन है, जो रेशियो है, जब वो बराबर हो जाती है, तो जिन लाइनों से वो रेशियो बनती है वो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं। तो इसमें इन्वर्स लग गया। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, पूरा लिखेंगे अब PQR, इन ट्राइंगल PQR। हम फिर से लिखेंगे, ये चीज़ को हम दोबारा से लिखेंगे कि इस ट्राइंगल के अंदर जो है ना ये चीज़ें आपस में बराबर आ गई हैं। इन ट्राइंगल PQR PE/EQ आ गया है आपका PF/FR के बराबर। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स यानी कि उल्टा, उल्टा यानी कि फ्रैक्शन बराबर आ गए हैं, रेशियो बराबर आ गई है, तो उल्टा क्या होगा? उल्टा ये होगा कि ये जो लाइन है ये आपका इसके पैरेलल होगी, ये इसका उल्टा होता है। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ BPT हम कह सकते हैं EF इज पैरेलल टू QR। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ना आपकी दोनों थ्योरम्स का यूज हो गया है। देखिए यहाँ दोनों पे हुआ आपका BPT का यूज, और यहाँ ये पलट के आपके पूरे ट्राइंगल में रेशियो बराबर आ गई है, दोनों साइड की रेशियो बराबर आ गई है, तो आपका कन्वर्स लग गया BPT का। तो आपने लाइन पैरेलल इसको प्रूफ कर दिया। चलिए ये 5th क्वेश्चन था। इसके बाद करते हैं आपका 6th क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह का है, सेम टू सेम, ऐसे ही करना है इसको भी। लैंग्वेज पढ़ता हूँ मैं बुक से। इन फिगर, ये जो फिगर आपको दिखाई दे रही है, ABCR पॉइंट्स, देखिए A पॉइंट है, B पॉइंट है, C पॉइंट है। ऑन OP के ऊपर, ये OP दिख रहा है ना आपको, OP के ऊपर A पॉइंट है, OQ के ऊपर आपका B पॉइंट है, एंड OR के ऊपर आपका C पॉइंट है रेस्पेक्टिवली, सच दैट इस तरह से है कि जो AB है वो आपका PQ के पैरेलल है, यानी AB जो है वो PQ के पैरेलल है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, एंड AC जो है वो आपका PR के पैरेलल है, ये भी दिया हुआ है। तो शो करना है कि जो BC है वो QR के पैरेलल है, तो आपको ये वाली चीज़ शो करनी है, BC इज इक्वल टू QR। यानी आपको ये दो लाइनें तो पैरेलल दे रखी हैं, ये वाली और ये वाली, और आपके जो रेड वाली लाइन है ये आपको शो करनी है कि ये चीज़ आपकी QR के पैरेलल है। तो बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह से सवाल होगा जैसे आप पिछले 3 क्वेश्चन करते आए हैं। इसमें भी आपको 2 ट्राइंगल पहचानने हैं, और उन ट्राइंगल में ये पहचानना है कि कौन सी साइड है आपके थर्ड साइड के पैरेलल। तो आपको दिख रहे हैं 2 ट्राइंगल, देखिए ये जो 2 पैरेलल लाइन है ना, इन्हीं वाले 2 ट्राइंगल है, उन्हीं को लेना है आपको। यानी पहले आप ले लीजिए POQ को और फिर ले लीजिए आप POR को,
और लाइन पैरेलल दे रखी है, तो बीपीटी लगा के अपनी रेशियोज उतार लीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। मैं लेता हूं पहले पीओक्यू को। तो इन ट्राइंगल पीओक्यू कौन सी लाइन पैरेलल दे रखी है आपको? ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ये है ए बी पैरेलल टू पी क्यू। जब ये पैरेलल है तो देयरफॉर बाय बीपीटी, तो बीपीटी से हम क्या लिख सकते हैं? हम ये रेशियो लिख सकते हैं कि ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू यहाँ पे ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी। ये आपका रिजल्ट नंबर 1 फर्स्ट ट्राइंगल से। अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, देखिए ये वाला, इसे मैं नंबर 1 डाल रहा हूँ, इसे नंबर 2। अब दूसरे ट्राइंगल का नाम है आपका इन ट्राइंगल पी ओ आर। पी ओ आर के अंदर आपको कौन सी लाइन पैरेलल दे रखी है? ए सी पैरेलल दे रखी है आपको पी आर के बराबर, ए सी पैरेलल टू पी आर। तो देयरफॉर तो बीपीटी के द्वारा क्या हो जाएगा? इनकी जो रेशियोज हैं वो बराबर हो जाएंगी। तो अब देखिए यहाँ पे ओ ए और ए पी है ना, ये दोनों में आ रहा है ना, तो मैं इसको राइट साइड में रखूंगा जानबूझ के। ये आप भी ध्यान रखना, जब भी इस तरह का सवाल आएगा ना, तो आपको दोनों ट्राइंगल में जो एक चीज़ कॉमन आ रही है ना दोनों में, उसे आप अपना राइट साइड में रखना और लेफ्ट साइड में उसे रखना जो चीज़ें अलग हैं। तो इस तरफ मैं रखूंगा ओ सी और सी आर को लेफ्ट साइड में, ओ सी सी आर, और राइट में क्या आ गया मेरा? ओ ए ए पी। और ये रिजल्ट नंबर 2। अब ये भी आपका बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन हो गया जैसे आपने पीछे करे हैं। आपको 2 ट्राइंगल मिले, 2 ट्राइंगल में से 2 रेशियोज मिली, और वो 2 रेशियोज इस तरह की हैं कि उनमें वो दोनों की दोनों किसी एक चीज़ के बराबर है कॉमन, और जो क्या है? ओ ए अपॉन ए पी। तो यहाँ 1 और 2 से आप क्या बता सकते हैं? क्योंकि राइट साइड तो बराबर है दोनों की, तो ये जो लेफ्ट साइड है ये भी आपस में बराबर होंगी। तो यहाँ से रिजल्ट आ गया आपका। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 हम लिख सकते हैं ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। ये हो गया। अच्छा अब देखिए, ये जो ओ बी और बी क्यू बने हैं ना आपके, और जो ओ सी और सी आर बने हैं, ये कहाँ बन गए? ये बन गए आपके एक नीचे वाले ट्राइंगल में। ध्यान से देखें आप, जिसे मैं ब्लू कर रहा हूं, ये वाले ट्राइंगल में। इस ट्राइंगल के अंदर आपको रेशियोज बराबर मिल गई, और जब रेशियोज बराबर हो जाती हैं तो फिर बीपीटी का उल्टा लग जाता है, यानी कि कन्वर्स। और जो लाइन पैरेलल होती है उसके जो पॉइंट्स, वो जो लाइन होती है, सॉरी, जिस लाइन से वो रेशियोज बराबर होती हैं वो लाइन आपकी पैरेलल प्रूफ हो जाती है। तो बी सी आपकी क्यू आर के पैरेलल प्रूफ हो जाएगी। यही आपको इसमें शो करना है। तो अब सेम टू सेम वही लिखना है जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था। पहले आपको अपना ट्राइंगल का नाम लिखना है कि कौन से ट्राइंगल में आपकी ये रेशियोज बराबर हो रही हैं। तो यहाँ लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल ओ क्यू आर। ओ क्यू आर के अंदर आपका ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर प्रूफ हो गया है ओ सी अपॉन सी आर के। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यानी बीपीटी के उल्टा, उल्टा लग गया ना, रेशियो बराबर होगी तो उल्टा क्या होता है? उल्टा ये होता है कि लाइन पैरेलल होती है। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम लिख सकते हैं बी सी पैरेलल होगी क्यू आर के। ये, और यही आपको प्रूफ करना था ऊपर, बी सी पैरेलल टू क्यू आर। ये हो गया प्रूफ। तो ये जो चारों क्वेश्चन थे आपके, ये एक जैसे क्वेश्चंस थे। तो
तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से ठीक से समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।